जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज हम करने वाले हैं 31 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है एमपी कांस्टेबल का। इसके साइंस से क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो आपकी धातु होती है सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरण नहीं है, मतलब अनवीनीकरण है। ठीक है, तो पवन चक्की क्या होती है, नवीनीकरण है। सौर सेल नवीनीकरण है, और ज्वारी शक्ति भी नवीनीकरण है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर पावर अनवीनीकरण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, जो पानी में संग्रहित होता है वो है फास्फोरस। फास्फोरस पानी में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकोश से फूलों के वर्तिकार्क तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। जब परागकोश से फूलों में वर्तिकार्क तक पराग का स्थानांतरण होता है वो कहा जाता है परागकण। क्या कहा जाता है, परागकण। ठीक है, ये एक फूल से दूसरे फूल में या एक फूल के पौधे से दूसरे फूल के पौधे तक स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, इनको परागकण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। एक तारा मंडल है जिसका नाम हंटर है, तो कौन सा है, तो है आपका ओरायन। ठीक है, इसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोग की अभिलक्षित विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोग की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है, तो पहला ऑप्शन है आपका, कुछ समय के लिए कार्य क्षमता प्रभावित होती है, तो ये सही है। उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ये भी सही है। इसमें वजन की हानि होती है, तो ये भी सही है। लेकिन दीर्घकालिक रोग होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों के घर्षण कम करता है, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा कार्टिलेज। उपास्थि कहा जाता है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, जोड़ों में दर्द, ऐसी समस्याओं इस कार्टिलेज के कारण ही होती है। तो जो उपास्थि होती है इसके कारण हमारे जोड़ों में घर्षण कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गाय का बछड़ा क्या कहलाता है। गाय के बछड़े को क्या कहते हैं, तो गाय के बछड़े को कहा जाता है कॉफ। क्या कहा जाता है, कॉफ कहा जाता है। ठीक है, बिल्ली का बच्चा किटन, और जो पिल्ला है ये डॉग के बेबी को कहा जाता है। ठीक है, और बियर के बेबी को कहा जाता है कब। क्या कहा जाता है, कब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन होगी, आपकी केमिकल इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि नमक के विलयन से विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन के कारण होता है। पौधे में लचीलापन क्यों होता है, तो ये होता है आपका सेलोस्तक के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सेलोस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा सकता है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जाता है, इसमें होता है मृदा का अपर्दन। क्या होता है, मृदा का अपर्दन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। तो जो ओजोन है उसका अपक्षय मुख्य कारण है उसका CFC गैस। कौन है,
CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ओजोन का अपक्षय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाए। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेलोसत्तक किससे मिलता है? हेमीसेल्यूलोज से। ठीक है, वैसे ही दंडोतक किससे मिलेगा? तो ये आपका मिलेगा लेग्निन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बटन मशरूम की छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। ठीक है, जब मशरूम देखा होगा आपने, उसके ऊपर ऐसा एक गोलाकार बना हुआ था। ठीक है, ऐसा मशरूम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए छत्र कहते हैं इसको क्या कहते हैं? छत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देगा। तो ऊपर से देखते हैं तालाब का पानी कैसा दिखाई देता है? तो कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देगा? कम गहरा दिखाई देगा। चलिए आज के इतने क्वेश्चन साइंस के जो हमने पूरे कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।